जब तक पतंजलि वाले बाबा रामदेव योगा से पेट नहीं भरवा रहे थे तब तक तो ठीक था। फिर उन्होंने आयुर्वेद का झंडा उठाया, अपने पतंजलि के प्रोडक्ट को लॉन्च किया। बहुत अच्छा किया। लेकिन बाबा रामदेव शरबत को भी धर्म युद्ध का मैदान बना देंगे, यह तो किसी ने नहीं सोचा था। कभी एलोपैथी को गालियां, कभी कोरोना की फर्जी दवाएं, और अब एक कदम आगे बढ़कर बाबा ने लॉन्च कर दिया है शरबत जिहाद का नया फ्लेवर। जी हां, वही बाबा जिनको कोरोनिल दवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ चुकी है, और उसको लेकर बाबा ने अनकंडीशनल माफी भी मांगे हैं। अब बोल रहे हैं कि कुछ शरबत पीने से मस्जिदें बनती हैं और मदरसे बनते हैं। मतलब अब प्याज भी विचारधारा देखकर बुझानी पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव के शरबत जिहाद का स्वाद असल में कैसा है। मीठा है, खट्टा है, या जहर से घुला हुआ है। शरबत जिहाद, जब प्याज भी हिंदू मुस्लिम में बढ़ गई। बाबा जी, ये कौन सी ब्रांडिंग है? आप कभी योग से स्वास्थ्य सुधारते सुधारते आप ऐसा क्या पी गए कि आप शरबत में अब आपको जिहाद दिखने लगा? जो गर्मियों में शरबत पिएंगे वो मस्जिद बनवाएंगे। जी हां, ये कोई ट्विटर का मीम नहीं, ये शब्द हैं पतंजलि के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव के, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो में शरबत जिहाद नामक नया खतरनाक मार्केटिंग मंत्र जारी किया है। दरअसल बात गुरुवार 3 अप्रैल की है, जिस दिन बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया। उसमें बाबा ने कहा कि लोग गर्मियों में ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते हैं, और कुछ कंपनियां जो शरबत बनाती हैं उस पैसे से मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। पतंजलि का शरबत पीजिए, गुरुकुल बनेगा, संस्कार बढ़ेगा। अब यहां सवाल यह है कि क्या प्याज बुझाना भी राष्ट्र धर्म के अधीन होगा? क्या आप लोग गिलास उठाने से पहले यह सोचेंगे कि यह मस्जिद बनाएगा या गुरुकुल? मार्केटिंग का नया मंत्र, धर्म बेचो, शरबत बेचो। पहले कोरोनिल बेचा, फिर एलोपैथी को कोसा, फिर डॉक्टरों को गाली दी, और जब देश की शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो बाबा ने रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी डाली और माफी मांग ली। लेकिन कहते हैं कि सांप के पांव नहीं होते, पर राह बदलना जानता है। तो अब बाबा ने भी राह बदली है, कोरोना नहीं तो शरबत सही। अब ये मान लीजिए कि बाबा की मार्केटिंग टीम में कोई क्रिएटिव हेड नहीं है, बल्कि हेड बैठा है जो हर चीज को मजहबी रंग देने की फिराक में रहता है। टॉयलेट क्लीनर वर्सेस ठंडा, क्या यह भी राष्ट्र विरोधी है? बाबा ने कोल्ड ड्रिंक्स को सीधे टॉयलेट क्लीनर से तुलना कर दी। अब पेप्सी और कोक वालों को तो नया विज्ञापन बनवाना पड़ेगा कि अब की बार टॉयलेट क्लीनर के साथ ताजगी का एहसास। पर सच तो यह है कि यदि इस बाबा को स्वास्थ्य की चिंता थी तो एक डॉक्टर की तरह समझाते। लेकिन बाबा ने सीधे कोल्ड ड्रिंक्स वालों को राष्ट्र विरोधी ठहरा दिया और अपने उत्पादों को सनातनी संस्कारी ड्रिंक्स बता दिया। एक समाज को दूसरे से लड़ाने की चेष्टा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब आया है नया फ्लेवर, शरबत जिहाद। बाबा कहते हैं वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदें बनेंगी, अगर पतंजलि का पिएंगे तो आचार्य कुलम और गुरुकुल बनेंगे। बाबा के इस बयान से यह साफ है कि बाबा पेय पदार्थ नहीं, वैचारिक जहर बेच रहे हैं, और इस जहर में धर्म, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, शुद्धता, गुरुकुल जैसे शब्द घोलकर नफरत की चाशनी बनाई जा रही है। मजाक उड़ाओ, बहिष्कार करो, फिर माफी मांग लो। क्या यही है बाबा का फार्मूला? वो कहावत है ना कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, तो वही बाबा के मामले में यह छीका हर बार कोर्ट तोड़ता है। जब डॉक्टरों ने हड़ताल की, आईएमए ने केस ठोका, तब जाकर बाबा ने माफी मांग ली थी। जब कोर्ट ने फर्जी दवा के विज्ञापन पर फटकार लगाई, तब पतंजलि ने माफीनामा दिया था। अब यह नया स्टैंड भी कुछ समय बाद शायद माफीनामा जिहाद में बदल जाएगा। बाबा रामदेव अब केवल योग गुरु नहीं हैं, बल्कि प्यास के धार्मिक ठेकेदार बन चुके हैं। जहां लोग गर्मी से प्यास में बेहाल हो जाते हैं, वहां बाबा पेय पदार्थों में भी राष्ट्रवाद, धर्म और राजनीति का रंग घोल रहे हैं। तो अगली बार जब आप प्यास से व्याकुल होइएगा, शरबत पीने की तलब में रहिएगा, तो आप गर्मी में शरबत पीने जाएं तो जो आपको शरबत दे और या आपको शरबत बेचे तो उससे जरूर पूछेगा कि क्या ये शरबत मस्जिद बनाएगा या गुरुकुल बनाएगा या मदरसा बनवाएगा, क्योंकि अब सिर्फ स्वाद नहीं, बाबा की सोच भी बिक रही है। धन्यवाद।